नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले बुल्ढाणा की, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर पारंपरिक कलाओं की हुई प्रस्तुति। आगे बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां पर परिवहन आयुक्त ने निर्माणाधीन आरटीओ कार्यालय का किया निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज मंगलवार 18 फरवरी 2025 को बुल्ढाणा जिले के मलकापुर में बाहेती वंडर किड्स प्रे स्कूल के बच्चों ने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर शिव युग की गौरवशाली विरासत को प्रदर्शित करते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिव व्याख्याते और लेखक एडवोकेट योगेश पाटिल मौजूद थे। स्कूल के निदेशक सागर बाहेती की संकल्पना के आधार पर मनाए गए शिव जयंती महोत्सव में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, मावलों के बलिदान तथा शिव युग के गांव रीति रिवाज, त्योहारों, संतों के कार्यों और ऐतिहासिक महत्व को युवा विद्यार्थियों के समक्ष उजागर किया गया। वहीं कार्यक्रम में नृत्य, नाटक और शिव काल से जुड़ी कई वीर गाथाओं के पावड़े प्रस्तुत किए गए, जिससे स्कूली विद्यार्थियों को छत्रपति शिवाजी महाराज के काल की जीवन शैली, किलों और इतिहास के बारे में जानकारी मिली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक एवं नागरिक मौजूद रहे। आज हमने 18 फरवरी 2025 छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का सेलिब्रेशन किया। बच्चों को बचपन से ही शिवाजी महाराज के बारे में पता होना चाहिए। हमारी महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसका ज्ञान उन्हें होना चाहिए। इसीलिए हमने आज स्कूल में छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवकालीन महाराष्ट्र की परंपरा व संस्कृति, इसके ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन लिया, जिसमें बच्चों ने खुद ने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर परफॉर्मेंस दिया। उसमें हमने संत, महाराष्ट्र के जो संत थे उनके बारे में बताया, शिक्षण पद्धति उसके बारे में बताया, महाराष्ट्र के जो गांव है वो कैसे थे शिवाजी महाराज के काल में, उस बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन दी। जो हम लोग अलग अलग बच्चों के गेम होते थे उसका वो उन्होंने प्रेजेंट किया। बड़े लोग कौन से गेम खेलते थे, खेती का क्या महत्व है। आज या ठिकाणी जिजाऊ आई साहेबांची भूमिका करणारी एक अतिशय छोटीशी अशी मुलगी होती। जिजाऊ आई साहेबांनी शिवबा राजांना घडवलं। लहान असताना जिजाऊ आई साहेबांच्या मांडीवर जाऊन शिवबा राजे बसायचे। पुढे याच जिजाऊ आई साहेबांच्या मांडीचं रत्नजडित राजसिंहासन झालेलं आपल्याला दिसून पडेल। लहान असताना जिजाऊ आई साहेब मातीचे ढिगारे शिवबा राजांना खेळायला द्यायचे। ते मातीच्या ढिगांचे पुढे भविष्यामध्ये किल्ले झालेले आपल्याला दिसून पडतात। शिवाजी राजांचे जे वडील होते शहाजी राजांनी अवघ्या 9 वर्ष वयाच्या शिवबा राजांना राजमुद्रा बहाल केली। बुल्ढाणा महाराज से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। छुरिया नगर में लंबे वक्त के बाद फिर से तेंदुए का शोर सुनाई दे रहा है। पहले तो पहाड़ ऊपर बैठे लोगों ने देखा कि मां दंतेश्वरी मंदिर ऊपर पहाड़ी में जहां हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है, उसके ठीक नीचे पहाड़ में तेंदुए का शोर नगर सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन स्पष्ट तौर से दिखाई नहीं देने पर पुख्ता नहीं कहा जा सकता कि तेंदुआ है। आज से 10 साल पहले उस उक्त पहाड़ देखने को मिल जाता था, साफ स्पष्ट देखने को मिलता था, लेकिन कल से तेंदुए की आहट नगर में सुनाई दे रही है। पहाड़ के ऊपर पेड़ के पास बैठे होने की जानकारी नगरवासी सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं, लेकिन तेंदुआ होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। पुराना बस स्टैंड के पास से देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कुछ लोगों ने बताया कि पहाड़ के खोल में अंदर चला गया, लेकिन अब तक इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाई है। तेंदुआ है या कोई अन्य जानवर, चूंकि पूरा पहाड़ जंगल से घिरा हुआ है। पहाड़ होने के चलते हो सकता है तेंदुआ आ सकता है। वहीं पूर्व में तेंदुआ इसी पहाड़ी में दिखाई देते थे, जिसकी सच्चाई तभी सामने आएगी जब तेंदुआ खोल से बाहर निकलकर पहाड़ के ऊपर आ जाए। छुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद मोहम्मदाबाद के ताजपुर मार्ग पर एआरटीओ कार्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। विभाग के अपर परिवहन आयुक्त आर सोनी निर्माणाधीन कार्यालय का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखी। इसके बाद अपर आयुक्त एआरटीओ कार्यालय नेकपुर कला फतेहगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न पटलों के लिपिकों के बारे में जानकारी ली। जहां उन्हें विभागीय कर्मियों की कमी मिली, उन्होंने कार्यालय की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। मुख्यालय से दूर निर्माणाधीन एआरटीओ कार्यालय के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी 1.5 साल के लगभग समय है और इसे पूरा होने दे, तब तक विकास की नई कई संभावनाएं बनी रहती हैं। हो सकता है कि वहां पर आपको बहुत सारी सोसाइटी 1 साल के बाद दिखने लगे।
इस दौरान एआरटीओ प्रशासन विजेंद्र नाथ चौधरी, एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत मौजूद रहे। जानते हैं अपर परिवहन आयुक्त आर सोनी ने क्या कुछ कहा। ये एक औचक और रूटीन निरीक्षण है। सबसे पहले जो हमारा भवन का निर्माण हो रहा है मोहम्मदाबाद में, उसको आज देखा गया, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी गई कि जो डीपीआर में बताए कब कितना काम कर लेना है उसका निरीक्षण किया गया, उसकी क्वांटिटी का निरीक्षण किया गया। इसके बाद अपने ऑफिस में आकर के ऑफिस का रूटीन निरीक्षण किया गया है और बाकी अभी एआरटी साहब के साथ बातचीत होगी जो और निर्देश शासन और मुख्यालय के रहते हैं उन संबंध में चर्चा होगी। सर कब तक हो जाएगा ऑफिस का भवन में? ये मई 2026 में पूरा होने के लिए उसमें डीपीआर में उन्होंने कमिटमेंट किया है। सर मुख्यालय से काफ़ी दूर चला गया है एआरटीओ ऑफिस, उसके बारे में क्या कहें? शहर कायदे में तो मुख्यालय के बिल्कुल करीब होना चाहिए। अभी 1.5 साल के लगभग है उसको पूरा होने में। तब तक विकास की कई संभावनाएं बनी रहती हैं। हो सकता है वहाँ तक आपको बहुत सारी सोसाइटी या आवागमन के साधन आपको 1 साल बाद दिखने लगेंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद में रेलवे स्टेशन पर पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। बता दें कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन घटना के बाद यूपी के मुरादाबाद में भी रेलवे स्टेशन पर पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। दरअसल जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आरपीएफ जीआरपी पुलिस द्वारा यात्रियों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे इस संकल्प पर कार्य कर रही है और इसी क्रम में जनपद में दिए पुलिस द्वारा आज मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह द्वारा भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही डॉग स्क्वाड टीम के साथ रेलवे स्टेशन का जायजा लिया जिससे कुंभ मेले को जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी भी श्रद्धालु किसी प्रकार की कोई उन्हें हानि ना पहुंचे। जानते हैं एसपी सिटी मुरादाबाद कुमार रणविजय सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए चेकिंग नहीं थी एक्चुअली, यहाँ पे जितनी सारी ट्रेन कुंभ के श्रद्धालुओं को लेकर के जा रही हैं प्लस यात्रीगण जा रहे हैं और चूँकि भीड़ भाड़ की स्थिति हर जगह बनी हुई है तो उसी के मद्देनज़र आज हमने स्टेशन के सुपरिटेंडेंट साहब प्लस सीआईटी साहब, जीआरपी, आरपीएफ और यहाँ के लोकल सीईओ और एसएचओ के साथ हम लोगों ने यहाँ पे सुरक्षा का एक जायजा लिया है और हम लोग लगातार एक प्लानिंग के तहत प्रतिदिन यहाँ पे एक राउंड मार करके सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को वहाँ तक ट्रैवल करने में कोई दिक्कत ना हो और प्लेटफॉर्म पे सारी सुविधाएं हों, प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की असुविधा ना हो और इसके लिए हम लोग लगातार पूरी टीम के साथ हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और आगे आने वाले दिन में भी अब तक सब कुछ सकुशल संपन्न रहा है और आशा नहीं विश्वास है कि आगे आने वाले दिन में भी जो यात्रीगण हैं, जो श्रद्धालुगण हैं, वो सभी अपने गंतव्य को सकुशल पहुंचेंगे। देखिए जो ट्रेन में लटकने का प्रयास जो कर रहे हैं उनको हम लोगों ने नीचे उतार दिया है और उनको दूसरे ट्रेन से भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनको समझा भी रहे हैं कि अगर बाई द वे उनके साथ कोई मिसहैप हो जाएगी तो दिक्कत होगी, तो कोई मिसहैप ना हो उसको बचाने के लिए उनको हम लोगों ने अनुरोध किया है। यात्रीगण हमारी बात समझ रहे हैं और बहुत सारी ट्रेन चूँकि आ रही हैं तो हम उसी ट्रेन से उनको भी भेज देंगे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सिद्दीकी। सहारनपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे चौधरी परिवार में बिटिया को शादी में आशीर्वाद देने। सहारनपुर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अंबाला रोड स्थित सागर रत्ना वेंकट हॉल में चौधरी परिवार की बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे। सपा राष्ट्रीय महासचिव रुद्रसेन व सपा नेता चौधरी इंद्रसेन ने सपा सुप्रीमो का किया स्वागत। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शादी की खुशियां चौधरी परिवार के साथ बैठकर साझा की और शादी समारोह में आने पर सपा कार्यकर्ताओं व चौधरी परिवार ने सपा मुखिया का आभार व्यक्त किया। वहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीडिया से संवाद करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाने दागे और यही मूल भावना थी। जब गठबंधन बना था नीतीश कुमार जी और सबने मिलकर के यही तय किया था कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। हमें उम्मीद है कि हार के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे देखते प्रधानमंत्री भी हुआ है अमेरिका की? तो आप क्या चाहते, बेड़ियां पहन के यहाँ भी आते हैं? खैर, भारत का जो नाम था, भारत जिस तरीके से दुनिया में अपने परिचय देता रहा,
उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंची। जो हमारे भारतीय लोगों की प्राइड थी, मुझे याद है आज से करीबन 10-15 साल पहले मैं यूके गया था एक डेलीगेशन में, और उस डेलीगेशन में बहुत सारे आज जो मंत्री वो भी थे उस डेलीगेशन में। तो वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर और ट्रेड मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कहा कि देखिए भारतीय लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा काम किया है कि जो लोग नौकरी करने आए थे आज वो अंग्रेजों को नौकरी दे रहे हैं। उनने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली, और अगर आप भारत के लोगों का वहां देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, पॉलिसी मेकर बन गए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पद पे हैं। एक समय ऐसा था जब हम लोग चर्चा करते थे कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं कईयों के सीईओ भारतीय हैं, उसका हमें गर्व होता था। लेकिन सोचिए भारतीय जनता पार्टी की नाकाम डिप्लोमेसी और नाकाम इनकी सरकार, कि हमारे भारतीयों को पहले तो बाहर जाना पड़ रहा है, अपना घर मकान बेच करके, खेत बेच करके। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।